जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 3G देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज नंबर 3G RS अग्रवाल की प्रॉब्लम्स ले रहे हैं आज हम। इसके अंदर आपके पास प्रॉब्लम्स आई हैं क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 से 21 तक हमारे पास एक ही पैटर्न के हैं, उसमें से बता देते हैं, प्लस लास्ट के 3 क्वेश्चन 23, 24, 25। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 सबसे पहले। क्वेश्चन 15 में आपसे कहा गया 2√2a³ प्लस 3√3b³ प्लस c³ माइनस 3√6abc। याद रखना, जब भी कभी आपके पास कोई नंबर रूट में हो और वही बाहर लिखा हो तो रूट वाले का क्यूब बनता है हमेशा, यानी कि √2a का होल क्यूब। ये बन गया √3b का होल क्यूब प्लस c³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3 इंटू √2a इंटू √3b इंटू c। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, जो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि √2a प्लस √3b प्लस सी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca माइनस दिस इंटू दिस माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये फार्मूला बेटा जी हमारे पास होता है इसके अंदर, तो वो फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद ये आ गया √2a प्लस √3b प्लस सी, इसका होल स्क्वायर खोल दिया, 2a² प्लस 3b² प्लस c² माइनस ये आ जाएगा √6ab माइनस √3bc माइनस √2ca। ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ध्यान दीजिए, ये हो गया फैक्टराइज, दो फैक्टर्स के रूप में हमने इसको एक्सप्रेस कर दिया क्वेश्चन नंबर 15 को। आंसर टैली कर लीजिएगा साथ साथ। इसके बाद आपकी अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 16, इसी पैटर्न पर है वो भी। तरीका क्या है काम करने का, ध्यान दीजिए। 3√3a³ माइनस b³ माइनस 5√5c³ और माइनस 3√15abc। अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, वो देखिए ध्यान से। फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। यहां पर माइनस आ रहा है बीच में हमारे पास, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे √3a का होल क्यूब प्लस माइनस b का होल क्यूब फिर प्लस माइनस √5c का होल क्यूब। a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc होता है, तो 3 इंटू √3a माइनस b माइनस √5c, इनकी वापस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो यही आएगा। ये फिर से फार्मूला तैयार हो गया a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का। फॉर्मूला वही का वही है बेटा, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि √3a माइनस बी माइनस √5c भाई a प्लस बी प्लस सी। अगले ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं a का स्क्वायर इसका स्क्वायर, यानी कि 3a², फिर माइनस b का स्क्वायर तो प्लस b² और माइनस √5c का स्क्वायर तो प्लस के 5c²। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab दिस इंटू दिस, एक माइनस इसमें पहले से ही है तो प्लस हो जाएगा। यह आ जाएगा √3ab फिर माइनस b इंटू सी, तो ये माइनस है हमारे पास और ये माइनस है हमारे पास, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा।
और ये हो जाएगा √5 BC। जो माइनस फॉर्मूले में था वो अपनी जगह रहा, क्योंकि दो माइनस मिलकर ये प्लस हो गए। जो माइनस यहाँ फॉर्मूले का था वो अपनी जगह पर रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। उसके बाद आता है -CA, दिस इंटू दिस, एक माइनस है इसमें, तो माइनस माइनस मिलके ये वाला प्लस हो जाएगा, और √5 √3 √15 CA हो जाएगा। वही एक फार्मूला दोनों क्वेश्चन में लगा कि a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, दोनों के अंदर सेम कंसेप्ट का यूज हुआ। जहां फार्मूला हम अप्लाई करते हैं उस स्टेप के सामने या अगले स्टेप पे ब्रैकेट में वो फार्मूला मेंशन कर देते हैं, ताकि टीचर हमारे मार्क्स ना कटे। देख ले, क्लियर हो गए क्वेश्चन नंबर 15 16 सभी को? यस सर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 21। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन ना, चारों क्वेश्चन 17 18 19 20 21 पांचों क्वेश्चन जो हमारे पास हैं, ये कंसेप्ट जिस पर बेस्ड है वो है कंडीशनल आइडेंटिटी। आपको मैंने नोट करा रखी है। सब में एक ही काम होना है। तरीका क्या है समझ लीजिए। 17th क्वेश्चन लिखा है a - b होल क्यूब प्लस b - c होल क्यूब प्लस c - a होल क्यूब, इन तीनों का क्यूब्स का सम है। आपको मैंने पढ़ा रखा, जब 3 नंबर का सम 0 हो जाए तो उनके क्यूब्स का सम उनकी प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होता है। 17 18 19 20 प्योर ऐसे ही है बिल्कुल। आप इनके बेसिस ले लो भाई, a - b ले लो, b - c ले लो, c - a ले लो, तीनों का सम निकाल के देखो आप। c से c कट रहा है, a से a कट रहा है, b से b, तो तीनों का सम कितना आ गया? 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के क्यूब्स का सम, इन तीनों की प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। बस यही आंसर है। आप इसमें आइडेंटिटी लिखना चाहो तो लिख दो कि इफ x + y + z = 0, देन x³ + y³ + z³ = 3xyz। लिखवा रखी है आइडेंटिटी आपको ये वाली? यस सर। आप ध्यान से देखो, 17 के बाद 18 19 20, इन चारों क्वेश्चन के अंदर 17 18 19 20 चारों के अंदर ही आपको इन ब्रैकेट्स के सम को अगर आप चेक करो ओरली भी तो 0 ही मिल रहा होगा। और फिर इन तीनों के क्यूब्स का सम चाहिए तो इन्हीं की प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल आपको लिखना है। एक 21 आपको और बता रहा हूं, है वो भी ऐसा ही जैसे ये क्वेश्चन है, फिर भी बता रहा हूं। 21 देखिए क्या लिखा है। लिखा है a³ b - c का होल क्यूब, प्लस उसके बाद लिखा है b³ c - a का होल क्यूब, प्लस लिखा है c³ a - b का होल क्यूब। ठीक है जी, इसे आप पहले ऐसे लिख लो, a और b - c को इकट्ठा, a इंटू b - c पूरे का होल क्यूब, प्लस b इंटू c - a पूरे का होल क्यूब, फिर प्लस c इंटू a - b पूरे का होल क्यूब। बस अब अंदर वाले तीनों का सम करके देख लो, a इंटू b - c, b इंटू c - a, c इंटू a - b, अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ab - ac, bc - ab और ac - bc, -bc + bc -ac + ac, ab और ab सब कट के 0 आ गया। तो जब इन तीनों नंबर्स का सम 0 आ गया तो इनके क्यूब्स का सम इनकी प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होगा। तो इन तीनों के प्रोडक्ट कर दो और 3 बाहर लिख दो, 3 इंटू abc ब्रैकेट में ये तीनों a - b, b - c और c - a, ये आंसर आ जाएगा। सेम पैटर्न पे है, जैसे आपके पास 17 है ऐसा ही 18 है, ऐसा ही 19, ऐसा ही 20 और ऐसा ही 21। 22 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें 3 नंबर्स हैं। इसी तरीके से आप सम चेक कर लेंगे तीनों के बेसिस का, वो 0 आ जाएगा। तो एट वंस आप कह देंगे क्योंकि इन तीनों का सम 0 है तो इनके क्यूब्स का सम जो है वो इनकी प्रोडक्ट के 3 टाइम्स के इक्वल होगा।
ये आपके पास इसका रिजल्ट आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें प्रूफ करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब इक्वल होगा इसके, इस प्रोडक्ट के इक्वल दिखाना है हमें। इससे पहले मैं 2 मिनट लास्ट के दो ले रहा हूँ, 24 और 25, थोड़े आसाने जल्दी हो जाएंगे, देखिए ध्यान से। उसके बाद 23 लेते हैं। 24th में वो ये कह रहा है हमारे से कि ए बी सी आर नॉन जीरो नंबर्स और ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है। आप कहेंगे ए प्लस बी प्लस सी जीरो दे रखा है, तो आप मुझे बता सकते हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके इक्वल होगा अगर ये तीनों का सम जीरो है तो? 3ABC। ठीक है, 3ABC। मैंने ये बात निकाल के रख ली। अब उसने कहा कि प्रूफ करो ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी 3 के इक्वल होगी। तो मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली। अब मैं इन तीनों का एलसीएम ले लिया मैंने। भाई आप देखो तीनों में ए बी है, बी भी है और सी भी है, तो बस ए बी सी एलसीएम आएगा। बीसी से बीसी कट गया, ए बचा, ए के ऊपर मल्टीप्लाई करी ए क्यूब। एबीसी को सी ए से डिवाइड करा, सी ए से सी ए कट गया, बी के ऊपर मल्टीप्लाई करी बी क्यूब। ऐसे ही ए बी से ए बी कट गया, सी बचा, सी के ऊपर मल्टीप्लाई करी तो सी क्यूब। आपने अभी अभी वैल्यू निकाली थी ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की, कितनी वैल्यू थी? 3ABC। 3ABC। तो 3ABC अपॉन एबीसी, एबीसी से एबीसी कट गया, इक्वल्स टू 3 आ गया। ये आ गई जी राइट हैंड साइड। बिल्कुल आसान सा सवाल, एलसीएम लेने वाला और कुछ भी नहीं। इसके बाद 25 समझ लीजिए। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी 9 है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 35 है। मांग रहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू। उसमें एक तो ए प्लस बी प्लस सी की जरूरत पड़ती है, वो है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की जरूरत पड़ती है, वो भी है। एक उस फॉर्मूले में होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस कॉमन ले लूं तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और चाहिए, वो है नहीं। आप ध्यान से देखो, आपको ए प्लस बी प्लस सी 9 दे रखा है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। क्या होता है भाई ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला? बोलिए। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। शाबाश। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। 2 कॉमन ले लिया मैंने तीनों से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो जाएगा इक्वल्स टू 81। इसकी वैल्यू दे रखी भाई क्वेश्चन में। आप ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी क्वेश्चन में 35। यहां लिख दी इसकी जगह पर 35 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी आपकी ए। वीडियो ऑफ हो गई है। और आपकी वीडियो ऑफ हो गई। तो ये आपके पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसकी जगह हमने 35 लिख दिया इक्वल्स टू 81। तो आप इस 35 को उधर ले जाकर माइनस कर दीजिए इसमें से, तो क्या बचा भाई? एट्टी वन में से 35 चले जाएं तो क्या बचेगा? $36। 46 बचेगा। हाँ भाई बच्चों, क्लियर है बात? यस सर। तो आपके पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 23 आ गई। अब आप ध्यान से समझो, उसने आपसे मांगा था
कि आप वैल्यू बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, इसकी। तो कोई बात नहीं, आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है यहाँ पर। क्या फार्मूला होता है भाई? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का। ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद हाँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे क्या होता है भाई? माइनस ए बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा, मैं माइनस कॉमन ले लूं अगर, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए तो बच जाएगा अंदर। आपको तीनों की वैल्यू पता, ए प्लस बी प्लस सी 9, ये 35 और इसकी वैल्यू 23, ये निकाल लिया आपने यहाँ ऊपर अभी अभी। बताइए सर, 35 में से 23 चले गए, 35 में से 23 चले गए, -12। तो बच गया 12, -12 नहीं, सिर्फ 12। तो 12 9 जा 108। आंसर टैली करो जरा, क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन नंबर 25 का? सर 108। 708। तो ये आपके पास 3G की सारी प्रॉब्लम्स हो गई 23rd को छोड़कर। जो 23rd हमारे पास डाउट है वो हम कल लेंगे विद एग्जांपल्स। आज आपको करना क्या है, एक्सरसाइज नंबर 3G के जितने भी एग्जांपल्स हैं 15 के 15, आपको वो सारे कंप्लीट करने हैं और कोशिश करनी है सभी को कि जितने भी एग्जांपल्स करें वो अपने आप करें, उसमें देखकर ना करें प्लीज। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही।